हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी आर जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में आपके लिए क्या एनर्जीज आती हैं। कल हो गई थी हमसे छुट्टी क्योंकि कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी और तबीयत में कुछ मज़ा नहीं था कल, तो इसीलिए छुट्टी हो गई हमसे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की एनर्जीज। पहली एनर्जी तो बहुत प्यारी आई है, ब्यूटीफुल आई है। लेट्स सी आगे देखते। ओह वाओ, रीयूनियन। वाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा क्रेव फील कर रहा है, क्रेविंग हो रही है उसको आपके जो एक मतलब बहुत आपको नर्चर करना चाह रहे हैं, जैसे आपको बहुत प्यार से रखना चाह रहे हैं, प्यार देना चाह रहा है बंदा या बंदी, जो भी है ये पर्सन आपको, जैसे तो ना कि कोई छोटे बच्चे को ट्रीट करता है, लाइक ये पर्सन आपके लिए बहुत क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीयूनाइट होना चाहते हैं या फिर यूनियन में जाना चाहते हैं आपके साथ। रीयूनाइट में भी यहाँ पर सोल टाई है, तो आप इस पर्सन को पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, पास्ट लाइफ आप दोनों का एक सोल टाई है, इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ इतना ज़्यादा जो है ना वो बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, बहुत क्रेविंग फील कर रहे हैं आपकी। जैसे अगर आप बात करना बंद कर देते हो या 2-4 दिन कहीं इधर उधर हो जाते हो, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। दे क्रेव ओवर यू, मतलब बहुत 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 क्रेविंग फील कर रहे हैं ये पर्सन। क्योंकि दिस कितना ब्यूटीफुल सा ये कार्ड है। यहाँ पर दोनों की आंखें बंद हैं, यानी कि आपको फील करना चाहते हैं ये पर्सन, आपको महसूस करना चाहते हैं ये पर्सन। वाओ, बट वाई दिस रिग्रेट इज़ हियर। अब ये कार्ड खुद गिरा है, मैं ठीक है तो मैं ले लूँगी शफल के बीच में। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन को कोई रिग्रेट है जो खाया जा रहा है, अंदर ही अंदर कोई इस पर्सन को कोई परेशानी है, कोई रिग्रेट है, कुछ बोल दिया इन्होंने आपसे कुछ दिन पहले, या आप दोनों की कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन रिग्रेट हो रहे हैं, पछतावा है किसी बात को, या फिर ये हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में अगर आपके साथ ऐसा कोई रवैया, आपके साथ कोई ऐसा बिहेवियर आपके साथ रखा था, उस चीज़ को लेकर ये रिग्रेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ तो है जो ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, रिग्रेट वाली एनर्जी में। हम लास्ट में ना यहाँ से आपके लिए जो है वो देखेंगे, क्या देखेंगे, गाइडेंस के लिए कार्ड देखेंगे, ठीक है, तो वो मैं लास्ट में चेक करूँगी ताकि हमें थोड़ी सी आपको एनर्जीज़ को लेकर एक गाइडेंस मिल जाए आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर है स्प्रिंग, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी, लेकिन जो भी आप दोनों के बीच में मामलात हैं, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्व होती हुई दिख रही हैं तकरीबन या स्प्रिंग तक आते आते, या तो कुछ महीनों में, 2 से 4 महीनों में आप दोनों का पैचअप भी हो सकता है और आप कुछ सेलिब्रेट भी कर सकते हो दोनों एक दूसरे के साथ, या फिर दोनों अलग अलग, लेट्स से वो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। अब वो क्या अच्छा, यहाँ पर बॉटम में ईगो की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप दोनों ही ईगो और स्टबर्न एनर्जी में हो दोनों में। मैं उस एक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि आप दोनों को ये ना एक ईगो है, इस पर्सन को भी है, मे बी आपसे बात तो करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं अपनी ईगो की वजह से। इनको रिग्रेट तो है, इन्होंने हो सकता है कि कोई गलती की हो, जिस गलती को लेकर ये पर्सन को बहुत पछतावा है, रिग्रेट है, लेकिन वो पर्सन अपनी ईगो बीच में ला रहा है और वो उस पछतावे की माफ़ी नहीं मांगना चाह रहा है, उस गलती की माफ़ी नहीं मांगना चाह रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो रिग्रेट फील कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट मी सी कि ये पर्सन कौन है और क्या ये अपनी ईगो ख़त्म करके आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है। इसका मतलब आप दोनों का सोल टाई है। रीयूनियन का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन कोई आपके पास्ट से है, आपका एक्स है और वो रीयूनाइट होना चाह रहा है आपके साथ या होगा, ऐसी एनर्जी नहीं है। मैं किसी टॉक्सिक एक्स की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। दोबारा से अपने माइंड को क्लियर कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके सोलमेट की बात कर रही हूँ, जिसके साथ आपका सोल टाई है, पास्ट लाइफ का कोई सोल कनेक्शन, आलमे अरवाहों का कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जो आपके साथ एनर्जीज़ को, कनेक्शन को बहुत ज़्यादा फील कर रहा है या करता है, ठीक है। आपकी मौजूदगी में भी और आपकी गैर मौजूदगी में भी वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखता है, ठीक है। इनफैक्ट कि ये पर्सन आपकी गैर 444 ऑन द काउंटर, अब मैंने अभी देखा,
इनफैक्ट कि ये पर्सन आपकी गैर मौजूदगी में आपके खिलाफ कोई बात सुन भी नहीं सकता। भले ये अपने मुंह से आपको कुछ भी बोल देगा, कुछ भला बुरा बोल देगा, मतलब कुछ भी बोल देगा, ठीक है, लेकिन कोई और अगर आपके बारे में कुछ बोलेगा, कोई और अगर आपकी कोई बात इनके सामने करेगा तो वो ये बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है ना। ठीक है, सो लेट्स सी कि ये पर्सन के बारे में अब अगर हमें थोड़ा कुछ और बात पता चले, ये पर्सन कौन है, ये पर्सन कौन है और आगे इनका क्या ईगो ख़त्म होगा। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई यहाँ पे, तो रिग्रेट इनको जिस चीज़ का है वो मुझे यहाँ पे आ गया कार्ड। थोड़े से और यहाँ पर हम कार्ड्स लेंगे। नाउ 3 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। देखो ये जो फीमेल है, जो लेडी है, ये पीठ पीछे करके बैठी हुई है, राइट। और ये जो बर्ड है, ये बर्ड है, ठीक है, पक्षी है, ये बर्ड है। ये छाता लेके इसके ऊपर छाँव कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर वो दूर भी है आपसे तो आपकी फ़िक्र करता है, ठीक है। ये 4 ऑफ कप्स, ये वो पर्सन है जिसने आपको कभी रिजेक्ट किया था, या बातों बातों में इन्होंने आपको एकदम रिजेक्शन वाली फीलिंग कराई है। क्यों कराई है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, क्योंकि एक बर्ड है, दूसरा एक बंदा है, ठीक है, ह्यूमन है, तो दोनों एक दूसरे से अलग दिखते हो, या अलग आप दोनों का कल्चर अलग है, कास्ट अलग है, या फिर एज का कोई गैप है। कुछ तो ऐसी चीज़ है कि इस पर्सन ने आपके लव को, आपके प्यार को, आपके कप ऑफ लव को इन्होंने इनकार किया, या ऐसा फील करवाया, रिजेक्टेड फील करवाया गया है आपको। तो अभी क्या है ना कि मे बी ये पर्सन आपकी तरफ इस तरह से, अब इसको हो सकता है रिग्रेट है उस चीज़ का कि वो वक्त इन्होंने गंवा दिया, कि जब आपके लिए कुछ करना था या कर सकते थे इन्होंने नहीं किया, या इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकरा दिया, या इन्होंने आपको रिजेक्शन फील करवाया, बहुत बुरा फील करवाया। अभी ये पर्सन ना देखो छाता किस तरह पकड़ के, यानी कि ये फीमेल इनको देख नहीं रही है। आप इस पोजीशन में हो कि आप शायद थोड़े जैसे नाराज़ भी हो और देखना नहीं चाह रहे हो इनको, लेकिन इनको देखो अब अभी आपकी फ़िक्र हो रही है, ठीक है। ये ना होते हुए भी आपके साथ फील करते, नहीं हूँ, दूर हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये बहुत क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, आपकी बातें, आपका एक साथ, या यूँ कह लो कि आपकी आदत, ठीक है। वो इस पर्सन को बहुत बहुत मिसिंग एनर्जी है। आप एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं ये पर्सन आपको, ठीक है। और ये अब इस पर्सन को लगता है कि आप इनको शायद रिजेक्ट कर दोगे, या अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। इन्होंने ऐसी बात कर दी है कि आप अपना इंटरेस्ट ख़त्म कर चुके हो। देखो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि बताती कि ये चीज़ों को ना फिक्स करना चाह रहे हैं, ये चीज़ों को दोनों के बीच, आप दोनों के बीच चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, सही करना चाह रहे हैं, आपके साथ कोलैब करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ लोगों के लिए आपके वर्क के हवाले से बता देती हूँ, जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर कोई काम में आपको कोई ऑफ़र वगैरह दे रहा है तो मेरे ख्याल से आपको ये काम करना चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल, इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो 3 ऑफ पेंटिकल, कोई आपके साथ कोई काम करना चाहता है, वर्क करना चाहता है, वर्क की ऑफ़र आ रही है आपको, वही शायद यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी इसीलिए आई है यहाँ पे, ठीक है। आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। विदिन 3 to 4 मंथ्स आप यहाँ पर कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करोगे। आपको कोई बड़ी ऑफ़र मिल सकती है, कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई आपके साथ आपका टैलेंट यूज़ करके अपना बिज़नेस चलाना चाह रहा है, लेकिन कोई आपको ऑफ़र देगा, ठीक है। अब ये 50-50 की ऑफ़र भी हो सकती है या उससे कम की, आई डोंट नो, बट कोई तो यहाँ पर आपको ऑफ़र आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इस पर्सन की बात की जाए तो ये अपनी गलतियों को सुधारना चाह रहे हैं, इसीलिए रिग्रेट में। देख रहे हो किस तरह से ये 3 ऑफ पेंटिकल, एंड ये चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच सुधार लाना चाह रहे हैं। इन्होंने कोई गलती ऐसी की थी, अब वो आपको बेहतर पता है, क्योंकि मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ तो यहाँ पर हर किसी का अलग अलग सिनेरियो होगा, लेकिन कुछ तो ऐसी इन्होंने गलती की थी जो कि इनके गले पड़ गई है, ठीक है। उस चीज़ को लेकर ये बहुत रिग्रेट फील करे कि मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। इस पर्सन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। अब वो गलती कर तो बैठे हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस गलती को सुधारा कैसे जाए, ठीक है। अब आपको बेहतर पता होगा कि क्या गलती की थी, क्योंकि देखो जर्नल रीडिंग है, पर्सनल सेशन आपका नहीं है, तो जर्नल रीडिंग में अलग अलग एनर्जीज आएंगी, सबकी आएंगी। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है।
सो लेट्स सी, थोड़ा सा और भी हम इस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिको, मैंने जिसे बोला था ना कि यहाँ पर ईगो है, जैसे ये पर्सन 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, कन्फ्यूजन है, जगल कर रहा है, कोई चीज़ इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत में डाल रही है, कोई चीज़ इसको बहुत परेशान कर रही है, जिसको लेकर ये पर्सन शायद क्लियरली आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं, तो कुछ तो यहाँ पर है, ठीक है ना। हालांकि दिल से ये चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन ठीक हो जाए, आप दोनों का एक जो फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप की तरह सही हो जाए। अगर एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है एक दूसरे के साथ तो ये चाहते हैं दिल से, लेकिन कोई बात है जो इनको रोक रही है। क्या बात है, क्या ऐसी बात है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों का सबसे बड़ा दिक्कत है कि आप दोनों कभी फेस टू फेस एक दूसरे से मिले ही नहीं हो, जो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अभी तक मुझे यहाँ पे दिखी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ईगो, और यहाँ पर इस बंदे ने एक शीशा पकड़ा हुआ है, आईना, तो हो सकता है आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को इसका शीशा दिखा दिया, इसका ईगो कहीं ना कहीं, या बिल्कुल स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के ईगो को तोड़ा है, इसको उसका आईना दिखाया है, सच्चाई से रूबरू करवाया है। यू नो, शायद ये पर्सन इस सच्चाई को जानना नहीं चाहते थे या मानना नहीं चाहते थे, आपने कहीं ना कहीं इनका सामना उस सच से करवा दिया है, जिससे ये बहुत मतलब भाग रहे थे, शायद अब भी भाग रहे हैं। स्ट्रेंथ, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये भी एक साइन हो सकता है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं या किसी बड़ी पोजीशन पर हो सकते हैं, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, हीलर हो सकते हैं ये पर्सन। हैंग्ड मैन, स्टक है ये बंदा आपके ऊपर, ऑब्वियसली बहुत क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को आपकी। इनको पता है कि आप इनकी ब्यूटी हो, ब्यूटी विथ बीस्ट। अगर ये कहीं किसी जगह फंसे हुए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये अब उस चीज़ को, मेरे ख्याल में जैसे होता है ना कि सारी बंधनें तोड़ कर, ये देखो ये किस तरह से जेल को तोड़ रहा है, सलाखों को तोड़ रहा है बंदा, खींच के बाहर निकलना चाह रहा है। तो अगर कोई चीज़ इनको रोकती थी, कोई थर्ड पार्टी या कोई और प्रॉब्लम आप दोनों के बीच, ये उस चीज़ से, उस बंधन से खुद को आज़ाद करना चाह रहे हैं जो आपकी तरफ आने से इनको रोकता है, ठीक है। बट ये वेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा वेटिंग को भी दिखाता है। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं ये? अभी और कितना वेट करेंगे भाई, इतने साल तो दे दिए, अभी और कितना वेट करेंगे? हो सकता है आप में से कुछ लोग इनको कुछ ही टाइम से जानते हो, या कुछ लोग शायद बहुत टाइम से जानते हो। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल में भी इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। किंग ऑफ पेंटिकल किंग, यानी ये एक ही बंदा है जो घर में पैसा वैसा कमाता है, या इसी के ऊपर पूरा परिवार या पूरा फैमिली डिपेंड करती है। तो इतना इजी नहीं है इनके लिए कोई भी फैसला करना, या फिर अनफॉर्चुनेटली आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ज़ाहिर बात है, हम जर्नली चीज़ों को देख रहे हैं, तो हो सकता है, ठीक है। बट लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, ये पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। 11 ये पर्सन आपके सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर 11 का कार्ड है। एम्प्रेस, बाय द वे ये पर्सन आपको कंप्लीट पैकेज की तरह समझते हैं। इनको पता है कि आपकी क्या वैल्यू है और आप क्या मतलब वैल्यू रखते हो इनकी लाइफ में, इनको अच्छी तरह पता है, ठीक है। बहुत गर्मी है, गला बार बार खुश्क हो जाता है, और अपना ख्याल रखें सब इस गर्मी में, ठीक है। बार बार पानी पिएं, ना प्यास हो तब भी पानी पिएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। थोड़ा पानी सिप पिया करें, एकदम से ना डकार दिया करें सारा पानी, ठीक है। थोड़ा पिया करें ताकि आपकी बॉडी को लगे
लेट्स सी, हम आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, आप उनमें से एक भी चूज़ कर सकते हो, चाहो तो दोनों ही ले सकते हो। हम बॉटम में भी देखेंगे और फिर बताएंगे यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस या क्या एडवाइस दी जाती है आपको। ओ वाओ, पैशन। तो कोई है, मैंने पहले ही कहा था, कोई है जो आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है। और फिर ये भी दिख रहा है कि जैसे आपके इस कनेक्शन में कोई, कार्ड नंबर 2, आपके इस कनेक्शन में कोई इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। इमोशनल हीलिंग और पैशन दोनों ही आ रहे हैं। और बॉटम में है ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आप चाहो तो दोनों कार्ड देख लो, चाहो तो एक देख लो, चाहो तो सारा ही देख सकते हो, सारी गाइडेंस आपके लिए, ठीक है। आपको अगर पिकी कार्ड रीडिंग्स देखनी है, वहाँ पर जो गाइडेंस होती हैं या फिर येस और नो वाले सेशंस होते हैं, वो उसके लिए आपको मेरे फर्स्ट चैनल पर जाना पड़ेगा, इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 पर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर इस तरह की रीडिंग्स पसंद है कलेक्टिव लेवल पे, तो आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर है पैशन, इमोशनल हीलिंग एंड ट्रस्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है, इसमें आप एक देखोगे कि एक नयापन आपको दिखेगा, ठीक है। जहाँ पर पहले इमोशंस नहीं थे, वहाँ पर आप दोनों इमोशनली एक दूसरे को हील करते हुए, पैशनेटली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर ट्रस्ट की भी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ट्रस्ट टूटा था, ठीक है, तो ये पर्सन उस ट्रस्ट को जोड़ते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। आपका ट्रस्ट वापस जीतते हुए दिख रहे हैं। ट्रस्ट इन योर रिलेशनशिप, आपको इस रिलेशनशिप पर ट्रस्ट रखना भी चाहिए, ये भी आपके लिए यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। ट्रस्ट रखो, ये एक प्रोसेस हो सकता है, जिस प्रोसेस में आप इस वक्त चल रहे हो एक सॉलिड फाउंडेशन के लिए। तो मे बी ये दूरियाँ या ये जो कुछ भी है, या ये अगर रिग्रेट है, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उस इंसान को रिग्रेट नहीं होगा, तब तक वो इमोशनली हील्ड कैसे होगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।